नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। पंडित गोपाल दास जी बरैया की भाषा में, उनके शब्दों में उनके काल का एक उदाहरण देते हैं। जब हम मार्केट जाते हैं, बाज़ार जाते हैं और हमको 2 रुपए का घड़ा भी खरीदी करना है तो हम उसे ठोक बजा कर लाते हैं। ठोक बजा कर मतलब चेक करके, मतलब परीक्षा करके लाते हैं। जब हम घड़े की परीक्षा करते हैं जो मिट्टी का है, तो जो हमारे धर्म के आधार स्तंभ है, अहो देव गुरु धर्म तो परम पदार्थ है, इन्हीं के आश्रय से धर्म होता है, इन्हीं में शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा। और देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धा नहीं करे, यथार्थ परीक्षा न करे, 7 तत्व की परीक्षा न करे, स्व और पर की परीक्षा न करे, तो उसका काम कैसे चलेगा। किसी भी वस्तु का ज्ञान करने के लिए, परमार्थ ज्ञान करने के लिए उसका परीक्षण होना आवश्यक है। हम डॉक्टर के पास जाए और वैसे ही कहे कि साहब दवा दे दो, दवा दे दो, पहले वो पूछेगा तुम्हें हो क्या रहा है, हो क्या रहा है कहने के बाद फिर वह बोलो बोलो, फिर वह कितनी ही प्रकार से परीक्षण करेगा। खून की जांच करेगा, प्रसंग पड़े मूत्र की जांच करेगा, और कफ की जांच करेगा, आदि आदि जितनी टेस्ट्स कहलाती है। टेस्ट इज नथिंग बट परीक्षण। बात यह है इलाज तब प्रारंभ हो सकता है जब परीक्षण हो। परीक्षण के बिना कैसे हो सकता है। लोकोत्तर मार्ग की भी यही शैली है। लोकोत्तर मार्ग में भी किसी वस्तु का हमको ज्ञान करना है प्रॉपर, तो परीक्षा होना जरूरी है। इन्हीं पंडित जी साहब ने, हो सकता है 257 पेज पर होना चाहिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की बात कर रहा हूं, वहां पर कहते हैं एक विशिष्ट क्रम से आगे बढ़ना है यदि हमको आत्मानुभूति की प्राप्ति करनी है। वो क्रम क्या है। उद्देश्य 1। उद्देश्य मीन्स सुनो, जो वक्ता कहते हैं उसे अभी सुनो, वर्ड का ज्ञान करो, शाब्दिक ज्ञान करो, उद्देश्य। सेकंड, लक्षण निर्देश। फिर जो जो टर्म्स आई है उसके साथ साथ जो उसके लक्षण बताए जा रहे हैं उस लक्षण को अच्छे से सुनो। थर्ड, फिर परीक्षण करो। उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा। लक्षण के बिना परीक्षा नहीं हो सकती किसी भी वस्तु की। परमार्थ रूप से अभी हमको विचार करें निश्चय से तो आत्मा वस्तु का परीक्षण करना है। उपचार से विचार करें तो 7 तत्व का, अर्थात देव शास्त्र गुरु का। और यही तो संपूर्ण जैन शासन है। इसके अलावा जैन शासन क्या है। अथवा आत्मख्याति की भाषा में गाथा 5 का भावार्थ जयचंद जी साहब लिखते हैं, आत्मानुभूति की प्राप्ति करनी है तो तुम्हें इस दौर से गुजरना पड़ेगा। आगम का सेवन, युक्ति का आलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश और स्वसंवेदन। वे युक्ति का आलंबन को एक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। युक्ति का आलंबन मीन्स तर्क, जो आपने मति ज्ञान के भेदों में पढ़ा है। अवग्रह, इहा, अवाय धारणा, स्मृति, प्रत्यभि के बाद आपने पढ़ा है तर्क, जिसका अर्थ हुआ था ऊह, व्याप्ति ज्ञान, अविनाभावी संबंध समझना। ये हो तो ये है, वो नहीं है तो ये नहीं है, ऐसा व्याप्ति का ज्ञान। बराबर ट्रायल एंड एरर मेथड से सबको वो चीज लगाते जाए।
तो जाकर परीक्षण होता है। अब समझ रहे हैं मेरी बात को? कितने जन फॉलो कर रहे हैं? जैसे मेरी प्रामाणिकता का परीक्षण आपको करना है, उदाहरण के तौर पर मेरी मतलब नॉट मेरी, आपको किसी वक्ता की प्रामाणिकता का परीक्षण करना है, क्या उपाय है? जैसे मान के चलो कि आपने कोई गलती करी, ठीक है, और मैंने आपको सजा दे दी, कड़ी सजा दे दी, और वही गलती आपने करी, आप मतलब कोई आपकी बात नहीं है, और उसमें मैंने एकदम माइल्डनेस दिखाई, तो फिर एक साधारण आदमी ये विचार करता है कि इन्होंने यही गलती करी तो इनको ये सजा नहीं दी, इन्होंने यही गलती करी तो इनको ये सजा दी, ये पक्षपात हो गया। दिस इज पार्शियलिटी। द डिसीजन मेकर इज नॉट इम्पार्शियल। अब समझ रहे बात को? तो ये परीक्षा आपने कैसे की? ये परीक्षा अपने व्याप्ति से की। कितने जन समझ रहे इस बात को? व्याप्ति, व्याप्ति, व्यापकता, इनके साथ ऐसा, इनके साथ ऐसा क्यों? जबकि आपका क्लेम सही भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये मैं जान सकता हूं अंदर की बात। फॉर एग्जाम्पल कि इसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स है, वो तो मैं जान रहा हूं जो आप नहीं जान रहे हैं, तो आपको पक्षपात दिख सकता है, लेकिन है नहीं वो एक्चुअली, ऐसा भी हो सकता है। अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि तर्कयुक्ति कहो अथवा परीक्षा कहो, एक ही बात है। और परीक्षण के लिए जरूरी है क्या? लक्षण और लक्षणाभास का ज्ञान होना, लक्ष्य और अलक्ष्य का ज्ञान होना। आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी को श्रेष्ठ बताया गया है, और टोडरमल जी साहब ने इसको उद्धृत किया है, और एक प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन किया पंडित जी साहब ने। आज्ञानुसारी परीक्षा रहित व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। वे कौन मिथ्या दृष्टि है? जो आज्ञा मानते हैं, जी हुजूरी करते हैं, प्रमाण वचन करते हैं, लेकिन परीक्षण का बिल्कुल भी उनके पास कोई क्लू ही नहीं है, परीक्षण करने का कोई बात नहीं है उनके पास। तो टोडरमल जी ने उनको बिल्कुल सर्टिफाई नहीं किया है, उनको मिथ्या दृष्टि रूप से करार दिया है। लक्षणों की चर्चा चल रही थी। वैसे और भी मैंने 1-2 साल पहले पढ़ाया था लक्षण लक्षणाभास, उसमें भी लिया, तो उसमें नए नए थीम्स दी थी। मैं यहाँ पर अलग प्रकार की थीम्स दे रहा हूँ थोड़ी सी, तो थोड़ी सी मुझे भी विविधता मिलेगी। बोलो। समझ गया मैं जानकर ही बोला आपको, बैठने के लिए मैं जानकर ही बोला। चलो कहाँ तक आए? आगे बढ़ते अपने चैप्टर की तरफ। कल हमने लक्षण की परिभाषा देखी, फिर हमने आत्मभूत तथा अनात्मभूत लक्षणों की चर्चा की, दोनों की उपयोगिता और दोनों की परमार्थता पर भी हमने विचार किया। एक तात्कालिक सत्य है, ऐसे मैंने बात कही थी आपको, और एक त्रैकालिक सत्य है, क्योंकि नित्य तादात में संबंध लिए हुए है, क्योंकि लक्षण लक्ष्य रूप है एक जगह, दैट कांट बी पार्टेड फ्रॉम ईच अदर। कल 2 उदाहरण भी दिए थे, जैसे देवदत्त के हाथ में दंड और अग्नि शंका, ऐसे उदाहरणों से भी बात बनी थी। फिर कल दोषों की चर्चा हमने प्रारंभ करी थी। लक्षणाभास में कौन कौन से दोष हो सकते हैं? जैसे सम्यक ज्ञान के दोष क्या कहे? संशय, विपर्यास, अनध्यवसाय। सम्यक दर्शन के दोष क्या क्या कहे? शंका, कांक्षा, विचिकित्सा आदि आदि आदि। हो गए? हाँ, कोई बात है? हाँ, आदि आदि। ये सम्यक दर्शन के दोष कहे। उसी प्रकार हम यहाँ पर कल देख रहे थे लक्षण में भी क्या क्या दोष हो सकते हैं। एक्चुअली लक्षणाभास कहलाएगा फिर। तो मुख्य रूप से इसके 3 दोष होते हैं: अव्याप्ति दोष, अतिव्याप्ति दोष और असंभव दोष। ऐसे 3 बातें होती है। अव्याप्ति दोष को भी कल हमने क्लैरिफाई किया था, जिसमें ये मैंने बताया था लक्षण लक्ष्य के एक देश में ही व्याप्त होता है, पूर्ण रूपेण लक्ष्य को कवर नहीं करता। समझ में आ रहा है? वहां पर हमने कल एक बात पढ़ी थी, लक्ष्य
एक देश वृत्ति अव्याप्ति। याद आ रहा है आप लोगों को? अरे कितने जन को याद आ रहा है? कल हमने पढ़ा था। और फिर उसका उदाहरण का शायद जिक्र मैंने नहीं किया हो। यथा गो शावलेयत्वम, क्या कहा? शावलेयत्वम। उदाहरणों की चर्चा वैसे की नहीं थी, मैंने कुछ मेरी घटना सुनाकर उस बात को जमाने का प्रयास किया था। ये क्या उदाहरण दे रहे हैं? जैसे गाय का लक्षण कोई सावलापन करे तो कहते हैं सावलापन ये जो लक्षण बनाया है गाय को, गाय के परीक्षण के लिए, तो कहते हैं सच्ची परीक्षा करने जाए तो देखिए अब हम परीक्षा करते हैं। सावलापन रूप लक्षण गाय रूपी लक्ष्य में एक देश रूप से व्याप्त होता है। पूर्ण रूपेण गाय जाति प्रजाति को कवर करने में वो सक्षम नहीं है, एक पार्ट को कवर करेगा। वाई? क्योंकि सावलेपन के अलावा भी गाय का सद्भाव पाया जाता है। गोरी, पीली आदि आदि, नीली, कई प्रकार की गाय पाई जाती है। आप सब जानते हैं ना, अलग अलग प्रकार की गाय होती है। तो गाय का लक्षण यदि सावलापन बनाए तो व्हाट अबाउट दोज काउज विच आर नॉट ब्लैक इन कलर? कितने जन समझ रहे हैं? आरंट दे काउज? दे आर, डेफिनेटली आर, एंड विदाउट सावलापन। इसका मतलब सावलापन ये यथार्थ और निर्दोष लक्षण नहीं है, ये दूषित लक्षण है। अ पार्ट कैन बी कवर्ड बट नॉट द एंटायर होल। हु इज गेटिंग? कौन समझ रहा है इस बात को? यथा गो शावलेयत्वम, शावलेयत्वम मतलब सावलापन। आगे बढ़ते हैं। इस उदाहरण को मैं एक 20 मिनट बाद आपको फिर से रिकॉल कराऊंगा किस विशिष्ट कारण से। एक बार की बात है, मैंने पूना फोन किया, डीलर को फोन करके कहा कि मुझे डायमंड परचेस करना है। उन्होंने फोटोज वगैरह सब कुरियर किए, कलर फोटोज। आई सिलेक्टेड अ पर्टिकुलर स्टोन, रेट भी तय हो गया। रेट तय होने के बाद फिर वही प्रॉब्लम आकर खड़ा हुआ कि ये आप पुनः आएंगे और हम खनियाधाना आए, दो अवसर है जिसमें हम वी कांट टेक दैट रिस्क। हम खनियाधाना नहीं आ सकते। अब कौन से खानी क्या बोल रहे हैं आप? तो साहब आप नहीं समझ पा रहे, खनियाधाना नाम का गाँव, डजेंट मैटर। तो अब झांसी तक आपका कोई सेल्समैन यदि आता है, एजेंट, तो हाँ हम ये काम कर सकते हैं। स्टेशन पर मैं एक पर्टिकुलर एलोटेड टाइम पर गया। मान के चलो झेलम एक्सप्रेस कम्स इन झांसी एट नियर अबाउट 1 बजे मैं वहाँ पर खड़ा हुआ। पर्टिकुलर बोगी मुझे दी गई थी, उस बोगी के बराबर बाहर में खड़ा रहा। मीनवाइल आई कॉल्ड द सेलर कि आदमी तो इसमें से तो बहुत सारे निकल रहे हैं, 72 तो लीगल और इलीगल और 72 निकल रहे हैं इसमें से। तो इन 144 में से और सभी जन बैग लेके निकल रहे हैं, मैं किस किस को पूछता फिरूं? तो उन्होंने फोन पर मुझे ये कहा, नथिंग टू वरी, अ पर्सन, अ रेड ड्रेस्ड पर्सन इज आवर सेल्समैन। वो हमारा एजेंट है। कौन? रेड ड्रेस्ड पर्सन। ओके आई सेड, आई स्विच्ड ऑफ द फोन। फिर मेरा दायरा सीमित हो गया। दायरा सीमित हो गया। 144 जनों की शक्ल और खोपड़ियां मुझे नहीं देखनी थी। फिर मुझे एकदम रेड ड्रेस देखना था जो तुरंत ट्रेस हो सके। एंड व्हाट अमेजिंग, आई फाउंड 2 persons dressed in the similar fashion, red shirt
and red pant. What to do? I called up. मैंने फोन करके ये कहा, आपने दिया हुआ लाल ड्रेस का लक्षण अतिव्याप्ति दोष से दूषित है. क्या कहा? बिकॉज वह लक्ष्य में भी व्याप्त होता है, लेकिन साथ साथ अलक्ष्य में भी वह बराबर रूप से व्याप्त होता है. आपने लक्षण ठीक नहीं दिया और ऐसे में तो बड़ी ट्रबल खड़ी होगी. मैं किसको पूछूंगा? और कोई फ्रॉड होगा तो फिर मुझे संकट हो जाएगा. मैं किसी के साथ भी कुछ बात नहीं कर सकता. पैसा लेवा देवा किससे मैं करूं? तो फिर अगेन जैसे ही यह बात हुई, उन्होंने कहा मैं आपको अपडेट करता हूं. आधे मिनट में उन्होंने फिर कॉल करके ये कहा कि ऐसा नहीं हो सकता. मैंने कहा ऐसा है. तो उन्होंने कहा आप अच्छे से ध्यान दे. बोले उसके शूज भी हमने रेड है, हमारे जिस आदमी को भेजा. मैंने सावधानी से उनकी शूज की तरफ देखा दोनों के, तो आई फाउंड अ डिफरेंस देयर. तो मैंने तुरंत जान लिया एक जन ने सैंडल पहना था, एक जन रेड शूज में था. बट सो फार यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द शूज, यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द ड्रेस, और दैट इज द शूज इज नॉट द पार्ट ऑफ ड्रेस. ओके. तो फिर जो ये लक्षण इन्होंने दिया अभी, टॉप टू बॉटम रेड वाला, कैप से लेकर शूज तक का जो लक्षण ये दिया, ये निर्दोष लक्षण है. क्योंकि ये लक्षण तो पूरी ट्रेन में से क्या, कुली उली भले ही रहते होंगे, लेकिन कुली भी ऐसे थोड़ी होंगे. यह लक्षण किसी में भी नहीं पाया जाता, सीधे लक्ष्य की ही प्राप्ति कराता है. दिस इज निर्दोष लक्षण. मैंने अतिव्याप्ति की बात कही. जो लक्षण लक्ष्य के साथ साथ अलक्ष्य में भी प्रवृत्ति करता है, वह अतिव्याप्ति दोष से दूषित होता है. कितने जन बात को फॉलो कर रहे हैं? आइए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं. देखिए फुटनोट पर आइए. फुटनोट पर देखिए, लक्ष्य वृत्त्यति व्याप्तम यथा तस्यैव पशुत्वम. मिल रहा है सबको? कितने जन समझ रहे बात को? मैं इसको अभी थोड़ा खोलता हूं. लक्ष्य अलक्ष्य वृत्ति अतिव्याप्तम. कितने जन समझ रहे बात को? कितने जन समझ रहे हैं? लक्ष्य अलक्ष्य वृत्ति अतिव्याप्तम. कितने जन पकड़ रहे हैं? यह स्वरूप बताया. किसका स्वरूप हुआ? अतिव्याप्ति का. अभी यहां पर यथा कहकर क्या कहना चाहते हैं? ये एक एग्जाम्पल इलुस्ट्रेट कर रहे उसको. जैसे अभी क्या कहा था? गोशावलेयत्वम, अव्याप्ति में. अभी अतिव्याप्ति में क्या कह रहे हैं? तस्यैव पशुत्वम. अभी यहां पर पशु को गाय कहते हैं. क्या कहा? यहां पर पशु को लक्षण बनाया जा रहा है गाय का. वहां पर किसको लक्षण बनाया गया था गाय का? सावलेपन को. और वो लक्षण सावलेपन का अव्याप्ति दोष से दूषित था, क्योंकि उसके बिना भी गाय पाई जा रही है. लाल भी है, नीली भी है, सफेद भी है, आदि आदि. लेकिन अभी लक्षण बदल कर क्या दिया? अभी पशु लक्षण दिया. पशु को गाय कहते हैं. उसके मतलब मैंने पूरा खोल दिया. गाय का लक्षण क्या बना रहे? पशु. अब 9 पशु रूप लक्षण अपन परीक्षा करते हैं. गाय रूप लक्ष्य में पूर्ण रूपेण व्याप्त होता है? होता है. लेकिन उसमें एक नया ड्रॉबैक है. पशु रूप लक्षण गाय में पूर्ण रूपेण तो व्याप्त होता ही है, लेकिन साथ साथ वो अगाय, जो गाय नहीं है, ऐसा हाथी घोड़ा बिल्ली गधा आदि अगाय में भी, अलक्ष्य में भी यह लक्षण बराबर रूप से व्याप्त होता है. देयरफॉर दिस इज अतिव्याप्ति दोष से दूषित. कितने जन समझ रहे इस बात को? गुड. मैंने कहा तो मैं 20 मिनट के बाद आपको फिर वो प्रश्न दोहराऊंगा. ओके. अभी यहां पर वैसे मैं थोड़ा और थोड़ा रुकता हूं 1-2 मिनट. यहां पर वैसे क्या उदाहरण लिखा है? तथा
तस्यैव पशुत्वम, तस्यैव पशुत्वम, तस्य एव, उसी का लक्षण यदि पशु बनाए तो उसी का, अबाउट विच वी वेर टॉकिंग अबाउट। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? मतलब इसको पूर्व सूत्र से अनुवृत्ति, कंटिन्यूटी करना चाहिए। अभी एक बात स्ट्राइकिंग है थोड़ी सी, आपने अव्याप्ति का भी लक्षण पढ़ा, अपने अतिव्याप्ति का भी आपने स्वरूप देखा, लक्षण देखा, समझ लो। क्या लक्षणाभासों का भी हम क्या देख रहे हैं? लक्षण देख रहे हैं। लक्षणाभास का भी लक्षण, लक्षण का भी लक्षण। तो अव्याप्ति भी देखा, अतिव्याप्ति भी देखा। अव्याप्ति का जो मैंने उदाहरण दिया था और अतिव्याप्ति का जो उदाहरण दिया है, किसी को कुछ खटकती है बात? किसी को कुछ खटक रही है? बोलो। इन दोनों से हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ये दोनों एक। और कुछ खटक रही है बात? बात यह खटकती है, अतिव्याप्ति दोष से दूषित लक्षण रूप लक्षणाभास तो हमको समझ में आया, बट जो उदाहरण अव्याप्ति दोष के लिए दिया था ना इन्होंने, सावलेपन का, वो गौर से विचार करे तो सावलापन अतिव्याप्ति भी तो हो ही सकता है। कितने जन फॉलो कर रहे इस बात को? क्योंकि वो लक्षण गाय में जाने के साथ साथ अगाय में भी पाया जा सकता है, जैसे भैंस आदि। बट अतिव्याप्ति के लिए उदाहरण, आचार्यों के जो उदाहरण है उसमें स्खलन नहीं हो सकता, नहीं तो फिर उनके उदाहरण में भी अतिव्याप्ति दोष से दूषित हो जाएंगे। अब समझ रहे हैं? तो हमको मानना है कि विशिष्ट सावलापन, कितने जन फॉलो कर रहे हैं? विशिष्ट सावलापन आपको मानना है। विशिष्ट सावलापन ऐसा सावलापन जो गाय में ही देखने में आता है, अन्य किसी में भी नहीं, बट गाय में तो सब प्रकार से तो नहीं देखने में आता। एक विशिष्ट सावलापन की आपको विचार करना है, नहीं तो फिर आपको अतिव्याप्ति दोष की एक गंध आने लग जाएगी। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? ये जो मैंने सोचा वो आपके साथ भी मैंने शेयर किया, मुझे भी वो बात टकराने लग गई थोड़ी सी। आज की बात थोड़ी है, मैं तो सालों से इसको देखता हूँ, मुझे थोड़ी सी ऐसी, तो मुझे ऐसा लगा सावलापन एक विशिष्ट सावलापन लेना चाहिए जो गायों में ही पाया जा सकता है। अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोष की मैंने बात की। नाउ मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। नाउ फिर एक बार की बात है, आई कॉल्ड पार्सल फ्रॉम पुणे अगेन। वैसे आप जानते होंगे मूल सेंटर डायमंड का इज सूरत, इसलिए सूरत इज द रिचेस्ट प्लेस फ्रॉम डायमंड पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूं मैं। डायमंड का मूल सेंटर सूरत है, मूल खदाने वदाने वही है, ऐसा कहते हैं। फिर उसको मार्केटिंग के लिए प्लेटफॉर्म मुंबई चुना गया है। तो जो ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस का वो होता है मुंबई में पूरा, लेकिन मिलता पूरा डायमंड सूरत में है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई व्हेन अंग्रेज वांटेड टू रूल इंडिया and for the very first time they entered India and started their East and wanted to start their East India Company. उनको ईस्ट इंडिया कंपनी प्रारंभ करनी थी 18 चलो 1857 में तो नेशनल अपराइजिंग हो गया था। तुम क्या बात कर रहे? 1799 नहीं, अब कंफर्म चाहिए तभी तो कुछ बात होगी। 17 कुछ हो सकता है। खैर मुझे तो क्या कहना है अभी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वो सर्च कर रहे थे प्रॉपर एक स्पॉट, और उन्होंने कौन सा स्पॉट चयन किया था? सूरत। वहीं पर सबसे पहले अपना डेरा जमाया अंग्रेजों ने, और सूरत को कई दफे लूटा गया है। औरंगजेब की भी कड़ी निगाह थी सूरत की तरफ,
और उसको सबसे ज्यादा टैक्स पेयर सूरत था, और इसीलिए शिवाजी की आंख उस पर पड़ गई। तो शिवाजी ने भी फिर वो जाकर, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ शिवाजी को कि अंग्रेज आकर लूट रहे एक तरफ से सूरत को और एक तरफ से औरंगजेब अपने आंखें गड़े हैं। तो वो स्वयं गए टीम लेकर और उसने सब छानबीन करके वो खूब लूटपाट करके लेके आया। हालांकि दैट लूट वाज ऑफ डिफरेंट टाइप, दैट कांट बी टर्म्ड रियली अ लूट। समझ में आ रहा है कि तुम मुगलों और अंग्रेजों तुम सब लेके जा रहे ये सब विदेशों में, या हमारी संपत्तियां हमारे स्वराज के काम के लिए आप दे दो, और देता है कि नहीं देता है। ऐसे तलवार दिखाकर गर्दन पर चल निकाल माल, ऐसा करके फिर मतलब कहने के बाद मुझे क्या कहना था वैसे। ओके, तो फिर आपको लगेगा ना डायमंड के वहाँ की क्यों बात करते हैं। अरे इनिशियली सूरत वाज नॉट डिफरेंट फ्रॉम महाराष्ट्र एंड गुजरात, ये इनिशियली एक स्टेट था जिसका नाम था मुंबई। फिर थोड़े काल के बाद ये नक्की हुआ कि इसके 2 स्टेट हो जाए। फिर एक हुआ गुजरात और एक को नाम दिया महाराष्ट्र, और फिर महाराष्ट्र की कैपिटल को किया मुंबई। तो इनिशियली तो कोई दो थे नहीं है, ठीक। तो मैंने फिर फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे डायमंड चाहिए। फिर एलोटेड टाइम पर मैं वहाँ पर चला गया और फिर वहाँ पर जाकर खड़ा हुआ। 144 जन आने थे, निकलने थे बोगी में से, 72 लीगल और 72 इलीगल। फटाफट बोलो, सो मत तुम। और लाल ड्रेस का उन्होंने लक्षण दिया था, ना लाल शर्ट दिखा, ना 2 आदमी दिखे, ना 3 आदमी दिखे। एंड दिस टाइम आई वॉज वेरी नर्वस कि ये लक्षण किसी में भी नहीं पाया जा रहा है। आपने दिया हुआ लक्षण लक्ष्य की सिद्धि नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये सब अलक्ष्य है, नहीं, बट हो नहीं सकते क्योंकि इसी बोगी की बात कर रहे थे। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? सो रहे क्या थोड़ा? हाँ, बैठ जाओ। अब समझ रहे मेरी बात को? यदि हम ये कहे लक्षण तो किसी में भी नहीं पाया जाता, देयरफॉर अलक्ष्य है। लेकिन अलक्ष्य भी हो नहीं सकता क्योंकि वो बोगी उन्होंने दी थी, वो तो लक्षण जा ही रहा है, मतलब वो दूसरी बोगी में नहीं आएगा उन्होंने कहा। तो आई जस्ट थॉट टू कॉल हिम अप। तो उन्होंने कहा आदमी आया है, इसी ट्रेन में आया है, इसी बोगी में भी आया है, बट समथिंग वेंट रॉन्ग, और उसको ड्रेस बदल के आना पड़ा और वो अमुक अमुक ड्रेस में आया है। तो फिर वो ड्रेस का नया लक्षण बना। ऑफ कोर्स अनात्मभूत लक्षण है तो दैट इज चेंजेबल। आत्मभूत होता तो उसका चेंज संभव नहीं है। समझ में आ रहा है क्या कहा? असंभवी, दोष से दूषित लक्षण, लक्षणाभास की हमने चर्चा की। आचार्य देव यहां पर एक उदाहरण देते हैं, क्या? खर विषाणवत। जैसे गधे का लक्षण बनाए जिसके सिर पर सिंग होते हैं, जिसके सिर पर सिंग होते हैं उसे गधा कहते हैं। दिखा क्या? दिखा क्या? नहीं दिखा? देख ले एक बार फिर। अब समझ रहे? देखिए मैं नीचे पढ़ता हूं। बाधित लक्ष्य वृत्ति असंभवी यथा नरस्य विषाणित्वम। सॉरी, नरस्य का उदाहरण दिया है। नरस्य विषाणित्वम, विषाण मतलब सिंह। नरस्य जैसे मनुष्य किसे कहते हैं? जिसके सिर पर सिंह होते हैं उसे मनुष्य कहते हैं।
तो ये बात नहीं जमी। असंभव दोष से दूषित लक्षण की बात हुई। तीनों दोष कितने जन को समझ में आ रहे हैं? हाथ ऊपर करेंगे। लक्षणाभास के तीनों दोष मैंने बताए, तीनों के स्वरूप बताए, तीनों के उदाहरण बताए। थोड़ा सा और समझो। यहां पर अतिव्याप्ति दोष से दूषित में हमने कौन सा उदाहरण देखा कुशल? बता रहा हूं, बताओ ना फिर। गाय को पशु, पशु लक्षण बनाए गाय का वहां पर। लेकिन आप ऊपर पढ़ेंगे टेक्स्ट में, आपको एक नया उदाहरण मिलेगा। इसको अर्थ नहीं किया उन्होंने। टेक्स्ट में यह उदाहरण दिया, गाय किसे कहते हैं? जिसे सींग होते हैं उसे गाय कहते हैं। अब ये सींग पने का जो लक्षण है वो गाय में तो जाता ही है, लेकिन गाय के साथ साथ भैंस, बकरा, बैल, बैल तो गाय ही है, बैल तो गाय ही है। हिरण, व्हाट इज दैट पर्टिकुलर हिरण? बारहसिंगा। हाउ मेनी? बारहसिंगा कहते हैं उसको। व्हाट इज दैट कॉल्ड इन इंग्लिश? इंग्लिश में हेट है? क्या बोल रही है? चलो चलो ठीक है। हाँ, मतलब कहने का ये तात्पर्य है, शांत, इसका मतलब ये हुआ, ये जो लक्षण बनाया गया वो गाय में भी जाता है और गाय के अलावा अन्य में भी जाता है, सींग का होना। तो सींग का होना जो लक्षण बनाया गाय के लिए, तो ये अतिव्याप्ति दोष से दूषित है। लेकिन मनुष्य के लिए बनाया तो न अव्याप्ति संभव है न अतिव्याप्ति संभव है। अव्याप्ति दोष कब होता? जब 2-4 आदमी सींग वाले होते और बचे हुए कुछ ऐसे होते, कुछ वैसे होते, तो अव्याप्ति दोष से दूषित होता। और यदि पूरे मनुष्य जाति को होता सींग और अन्यों को भी होता, पशुओं को जैसे अभी है, तो यह दोष होता अतिव्याप्ति दोष से दूषित लक्षण। समझ में आ रहा है? और यदि मनुष्यों को ही होता और अमनुष्यों को नहीं होता, बोलो, तो यह कहलाता निर्दोष लक्षण। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? तुम कैसे उल्टा उत्तर बोल गए अभी? चलो, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, बोलो। पंडित जी, ये क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि जिसके पास सींग होते हैं वो मतलब गाय, तो ऐसे तो मतलब अगर ये तो हो सकता है, जैसे आपने उसमें दिया था कि सावली वो गाय, तो उसमें विशिष्ट सिंह नहीं, तो फिर आचार्य ने उदाहरण दिए, तो हमको ऐसे समझना पड़ेगा कोई विशिष्ट सिंह की बात नहीं कर रहे। दैट्स ऑल। हमको तो लगाना पड़ेगा ना। यदि करे तो अव्याप्ति दोष हो सकता है। यदि करे तो अव्याप्ति दोष हो सकता है। क्यों लगेगा? मतलब अगर विशिष्ट सीन की बात करें गाय में, तो हाँ, अव्याप्ति दोष हो सकता है। नहीं, फिर तो निर्दोष लक्षण हो जाएगा, क्योंकि गाय तो सिंह के बिना होती है क्या? तो फिर नहीं कहेंगे। ये जो जर्सी होती है, जर्सी गाय जानते हैं आप लोग, उनके सिंग होते हैं। अरे भैंस की थोड़ी ना पूछी। चलो ठीक है, आइए, आपने प्रकरण पर आई, छोड़ो। होते कंफर्म? हाँ, जैसे आपने पुणे से बुलवाया और ट्रेन में आया और भाग गया, तो उसमें क्या करेंगे? ट्रेन में आया और भाग गया? ट्रेन आया और नहीं तो सामने वस्तु ही नहीं, तो लक्षण लगाएंगे किसमें? नहीं, अपन सोच के डायमंड आएगा, आए ही नहीं कोई, तब तो फिर लक्ष्य ही नहीं है यहाँ पर। तो लक्ष्य का सवाल ही नहीं है, तो फिर लक्षणाभास की तो बात ही नहीं। तो फिर लक्षण यह बनाना पड़ेगा कि आज आया है, यह जो लक्षण है वो दूषित है, यह मानना पड़ेगा। फिर वो कल आना था, समझ में आ गया? ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा। हाँ, तो फिर बोगी का जो लक्षण दिया है उसमें पड़ेगा दोष। फिर वो समझ में आ रहा है? फिर उसमें असंभव दोष लगेगा, क्योंकि अतिव्याप्ति तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों बोगी से तो एंट्री करेगा नहीं बाहर। समझ में आता है? पकड़ में आ रहा है क्या? ऐसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अपन अभी कुछ विशेष बात करेंगे। हमारे पास थोड़ा सा समय है, उसमें कुछ बात करेंगे।
मैं इम्पोर्टेंट चीज़ कुछ बताऊंगा, काफ़ी सारे उदाहरण मैं कवर करूंगा और किस प्रकार उपयोगी ये प्रकरण है उसकी थोड़ी सी बात हम करेंगे। जैसे कल मैंने थोड़ी सी बात कही थी अव्याप्ति के लिए, कुछ उदाहरण देखते हैं, फिर मैं ग्रंथों के कुछ प्रकरण दिखाऊंगा। तब तक मोक्ष मार्ग प्रकाशक, पीछे के लाइन के 2-3 जन उठो और मोक्ष मार्ग प्रकाशक सबके हाथ में दे दो, बस पीछे के लाइन के। अब ए बच्चे बैठ जा, हंसो मत, समझ जाता है फिजूल में। क्या कहा मैंने अभी? मैं ये कह रहा था अभी कुछ उदाहरण दूंगा मैं, फिर ग्रंथों के कुछ प्रकरण दिखाऊंगा मैं प्रॉपर। जैसे आत्मा का लक्षण अमूर्तिक बनाना, अमूर्तिक को आत्मा कहते हैं, क्या बनेगा? अमूर्तिक को आत्मा कहते हैं। बताओ, कथन की परीक्षा करनी है आपको, कथन की परीक्षा करनी है, कथन की परीक्षा करनी है आपको, बोलो। मतलब ये लक्षण नहीं हुआ, लक्षण होगा अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति, अमूर्तिक रूप लक्षण, जीव रूप लक्ष्य में तो जाता ही है, साथ साथ धर्म अधर्म आकाश काल में भी जाता है। अतिव्याप्ति दोष से दूषित, मति श्रुत ज्ञान वाला जीव, जिसे मति श्रुत ज्ञान है वह जीव है, बोलो। अव्याप्ति, जिसे केवल ज्ञान है, वो जो केवल ज्ञान वाला है वह जीव है। बैठ जा, तो मैं कुछ भी नहीं पूछा। नेक्स्ट टाइम अभी अब मैं तुम्हारे पास आता हूँ। प्रश्न है कुछ? क्या बोलो? थोड़ी क्या मैंने बोल दिया है आपको, मैंने ये बोल दिया है आपको कि 3 चैप्टर्स रहेंगे उसमें। भावना 32, 7 तत्व संबंधी भूल और लक्षणाभास। 100 मार्क का पेपर रहेगा। लक्षणाभास जो 2 दिन में डिस्कस किया उसको अच्छे से गो थ्रू दैट थिंग, 20 मार्क्स पक्के। चलो अब मुझे कुछ और बातें करनी है। यह कहाँ पर डायरेक्ट उपयोगी होता है उसकी थोड़ी बात करते हैं। जैसे जीव का लक्षण क्या बनाना, फिर उपयोगो लक्षणम। पुद्गल का लक्षण क्या बनेगा? स्पर्श रसगंध वर्ण वंत पुद्गला। पुद्गल के अलावा स्पर्श रसगंध वर्ण कहीं पाया जाता नहीं, और बोलो। और स्पर्श रसगंध वर्ण भी पुद्गल के अलावा कहीं पाया जाता नहीं। जैसे जो वितरागी है उन्हें भगवान कहते हैं, इस कथन की परीक्षा करो। जो वितरागी है वे भगवान है, इस कथन की परीक्षा करो। बोल। कैसे? क्योंकि जो बाकी साधु है वो भी वितरागी। कोई और उत्तर? ऐसा कहना चाहिए वितरागी रूपी लक्षण भगवान रूपी लक्ष्य में तो जाता ही है, साथ साथ जो अभगवान अर्थात विपरीत शास्त्र के भगवान नहीं, साथ साथ जो भगवान पद की प्राप्ति अभी की तो नहीं है, ऐसे 11वें 12वें गुणस्थानवर्ती मुनि वे भी होते हैं वीतराग, छद्मस्ती वीतराग। इसीलिए यथार्थ लक्षण क्या है भगवान का? यदि हम बनाए वितरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, अब बताओ वितरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, अभी बताओ ये भगवान का लक्षण बनाए, अब बताओ। अव्याप्ति, क्योंकि यह तीर्थंकर रूप पार्ट को ही कवर करेगा, बाकी के तो भगवान को छोड़ देगा। अव्याप्ति, अब समझ रहे सभी उदाहरणों को? ये तो कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। अभी तो मैं सीधा तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रकरण बताने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने 7 तत्व संबंधी भूल का प्रकरण देखा, राइट? अभी देखा है, इसलिए मैं इसी को लेकर थोड़ी सी बात करता हूं। जैसे गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय आदि आदि की बात हमने करी, परिचय जय की भी बात करी, तप की भी बात की हमने। अभी ये सब इनको यदि हम लक्षण बनाए, इनके धारक जीव को लक्षण बनाए, इनके धारक जीव को हम मोक्ष मार्ग का, और इनको हम लक्षण बनाए मोक्ष मार्ग का।
आपको इस कथन की परीक्षा करनी है। एनीवन प्रश्न क्लियर हो रहा है क्या आपको? प्रश्न क्लियर नहीं हो रहा है क्या? देखो मुझे क्या कहना है एक्चुअली, कोई गुप्ती महाव्रत का उदाहरण लेते। महाव्रत, कोई महाव्रत पालन कर रहा है कोई जीव, तो महाव्रत पालन कर रहा है तो उस जीव को हमने कहा ये मोक्ष मार्गस्थ जीव है। अब इस कथन की परीक्षा करो। एक प्रश्न तो ये है। सेकंड, महाव्रत को हमने मोक्ष मार्ग कहा, इस कथन की परीक्षा करो। दो बातें कौन समझ रहा है? अभी नहीं समझ रहे आप? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सुनिए अभी सुनिए। तुम वो छेड़छाड़ चल रही ना, खेल चल रहा है तुम्हारा। देखो, जो महाव्रत पालन कर रहा है जीव, हमने कहा महाव्रत पालन करने वाला जीव मोक्ष मार्गी है। लक्षण क्या बनाए? क्योंकि वे महाव्रत पालन करते हैं, देयरफॉर वे मोक्ष मार्गी है। लक्षण ये बनाया। और एक तो मोक्ष मार्ग, एक तो महाव्रत को हमने मोक्ष मार्ग कहा। समझ में आ रहा है कि ये महाव्रत को लक्षण बनाया एक जगह, किसका? मोक्ष मार्ग का। और एक जगह महाव्रत को लक्षण बनाया मोक्ष मार्गी का। बोलो अब समझ में आ रहा है? मार्ग एंड मार्गी। इसमें कुछ मुझे एक बात बतानी है जो आपको बाद में अच्छी लगेगी, आपको अभी विशेषता नहीं समझ में आ रही होगी। आप इस कथन की परीक्षा करनी है आपको। एनीवन, द सेम 3-4 हैंड्स अप, द others are stagnant. चुस्ती, तुम्हें पूछने का तो भाव नहीं है। तुम रोज आते हो मतलब सब ठीक होने पर भी रोज सोते रहते हैं। तो हाँ, हमेशा नहीं सोता मतलब कौन सा दोष लगेगा इसमें? अव्याप्ति। क्या बात कर रहे हैं? कल भी मैंने उठाया तुमको, कल ही उठाया ना तुमको? नहीं, फिर कब उठाया? यहाँ पर बैठे थे तुम, गर्दन झुका करा। पहले कब? पिछले साल? चलो उत्तर बोलो। कि जो मोक्ष मार्गी वाला है उसमें तो अव्याप्ति दोष लगेगा। हाँ। और जो मोक्ष मार्ग की जो महाव्रत को मोक्ष मार्ग का है उसमें अतिव्याप्ति दोष लगेगा। बैठ जाओ। Want anyone to say anything? स्मिथ। जो दूसरा वाला आपने कहा था कि महाव्रती को मोक्ष मार्गी मतलब मोक्ष कहेंगे, मोक्ष मार्गी वो असंभव मतलब ऐसा होगा, मोक्ष मार्ग कहेंगे किसको? उज्जीव को। महाव्रत, महाव्रत को मोक्ष मार्ग कहना, हाँ, तो वो असंभव दोष। एक सेकंड, और जो पहला वाला आपने महाव्रती को हाँ महाव्रती मोक्ष मार्गस्थ कहना, हाँ, तो मोक्ष मार्ग कहना तो अव्याप्ति। बोलो। दोनों में असंभव दोष। दोनों में असंभव दोष। देखो थोड़ा सा अभी सब समझे बात को। इसमें ऐसा लगेगा महाव्रत को मोक्ष मार्ग कहना तो चलेगा, यहाँ पर तो मानने की बात है। वैसे तो लक्षण अभी परीक्षण की बात है ना। परीक्षण कम्स एट द स्तर ऑफ लेवल ऑफ श्रद्धान। कितने जन समझ रहे हैं? नॉट एट द स्टेज ऑफ जस्ट ज्ञान। फॉलो कर रहे हैं सभी? अब नाउ महाव्रत को हमने लक्षण बनाया, किसका? मोक्ष मार्ग का। दैट इज रॉन्ग लक्षण, दैट इज असंभव दोष। क्योंकि पुद्गल में, अजीव में मोक्ष मार्ग कैसे हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। असंभव। शरीर की क्रिया में धर्म नहीं। समझ में आ रहा है? चलो हाँ। एक अभी मार्गी जीव को, महाव्रती जीव को मोक्ष मार्गी अथवा मोक्ष मार्ग कहना मतलब मानना। मानने के स्तर पर बात कहनी ही कि नहीं है। ऐसा मानने में सुनो,
जो लक्षण क्या बनाए महाव्रत, इसमें अतिव्याप्ति दोष इसलिए लगेगा क्योंकि जो अभव्य है वे भी पाए देखे जा सकते हैं, अथवा जो चौथे पांचों गुण स्थानवर्ती है, मिथ्या दृष्टि भव्य है, वे भी देखने में आते हैं। कितने जन समझ रहे बात को? यह अतिव्याप्ति, अव्याप्ति इसमें होगा नहीं, क्योंकि जितने जितने मुनि हैं सो फार हैपेंड दे ऑल वेर महाव्रती। महाव्रती इज अ मस्ट। कितने जन समझ रहे हैं बात को? एक बात ये हुई। सेकंड बात की ओर आता हूं मैं। ऐसा गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, तप सब में लगाएंगे। ओके, और वहां पर भी लगा सकते हैं आश्रमों के भेदों में, तरकीब से वहां पर भी लगा सकेंगे आप। शरीर की एक्टिविटी हुई, उस जीव को आश्रवी कहना, उस जीव को आश्रव कहना, ऐसे भी परीक्षण हो सकेगा, क्योंकि शरीर की क्रिया को आश्रव कहना वो भी असंभव दोष हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? पकड़ में आया? हाँ बोलो। जैसा आपने पहले वाले कथन में कहा कि जो महाव्रती है उसको मोक्षवान पर कहना ये अतिव्याप्ति दोष, बट ये कैसे, क्योंकि जो महाव्रती है उसे क्योंकि मोक्ष मार्गी के अलावा भी महाव्रतीपना देखने में आता है, तो महाव्रती यह लक्षण मुनि रूप लक्ष्य में तो जाता ही है, अमोक्ष मार्गी अथवा संसार मार्गी रूप अलक्ष्य में भी जाता है। पर ये तो मतलब गेटिंग जो महाव्रत है वो तो राग का कारण है, तो जो जीव ने महाव्रत धारण किया वो महाव्रती, तो उससे राग हो रहा है, तो फिर वो मोक्ष मार्ग। वितराग तभी है ना उसके, उसको हम थोड़ी कह रहे, उस जीव की बात कर रहे हैं हम। तरकीब से सोचो, तरकीब से सोचो थोड़ा। तुम नहीं समझ रहे अभी भी नहीं समझ रहे क्या? नहीं, प्रश्न अच्छा हुआ है एंड मैं समझता हूँ ये सोचता है, देयरफॉर इसको प्रश्न उत्पन्न होता है, तो फॉर दैट शाबाश। और प्रश्न जितने आप खड़े कर सकते हैं, यू शुड अराइज क्वेश्चंस, क्योंकि दिस इज अ शेयरिंग प्लेटफॉर्म। दिस इज नॉट कि हमने दिया और तुम चुपचाप धर लो तुम्हारी जेब में, ऐसा कुछ नहीं है। तो तुमको करना है। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो, उसमें तो असंभव दोष ही लगा रहे हैं, उसमें तो दूसरा ऑप्शन ही नहीं है महाव्रत के। अथवा महाव्रत पालने का भाव उसको मोक्ष मार्ग का लक्षण बनाए, उस भाव को, तो भी असंभवी दोष है। लेकिन उस भाव के पालन करने वाला जीव मोक्ष मार्ग हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, ये मुझे कहना है। वह मोक्ष मार्ग नहीं है। उपचार का जो संवर की क्रिया अथवा शुभ भाव है वो मोक्ष मार्ग नहीं है, लेकिन उसका स्वामी मोक्ष मार्ग हो सकता है, अथवा मार्गी हो सकता है। मार्ग और मार्गी एक ही बात है। कितने जन फॉलो कर रहे बात को? इसके बहाने तुम लोगों को और समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी फटाफट आप पेज खोलेंगे, फटाफट। अभी बात आई ही है तो सबसे पहले आप आइए और पेज नंबर खोलिए 313, फिर उदित को बाद में देखते हैं। अभी मुझे कवर करना पड़ेगा। 313 क्या बोल रहे हैं? पगला रहा है। चलो देखो, अभी नग्नता को मोक्ष मार्ग मानना, नग्नता को लक्षण बनाए मोक्ष मार्ग का, तो बताओ, बोलो। असंभव दोष, राइट। और नग्नी जीव को लक्षण बनाए, बताओ। अतिव्याप्ति दोष। एंड बाय चांस अव्याप्ति भी हो सकता है। ऐसे कैसे बात करें? सब नग्नता के बिना तो होता ही नहीं है। यदि उपसर्ग आया हो किसी पर कपड़े आदि का, तो वो नग्न तो नहीं देखा जाएगा। और यदि फिर आपको प्रश्न ठीक करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि उपसर्ग नहीं की स्थिति में, कितने जन फॉलो कर रहे बात को? ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा। और उपवास को यदि हम उपवास को लक्षण बनाते हैं मोक्ष मार्ग का, एक उपवासी को लक्षण बनाते हैं, दो। बताओ, अभी इसमें कोई बताओ। अगेन द सेम 3 हैंड्स ऊपर। 4 तो वे के वे है, अब 2 नए आए हैं फील्ड में। चलो बोलो। आपने तो अतिव्याप्ति
देखा और आपका ध्यान नहीं है बच्चे फिर। दर्श जो उपवास है उसमें तो असंभव दोष आएगा, और जो उपवासी शरीर की क्रिया में कैसे मोक्ष मार्ग का लक्षण बनेगा? और जो उपवासी है उसमें अतिव्याप्ति दोष आएगा, क्योंकि वो सुनो, अतिव्याप्ति भी आ सकता है, अव्याप्ति भी आएगा, ऐसा भी समझना। अतिव्याप्ति भी हो सकता है, लक्षण बनने वाला अतिव्याप्ति भी हो सकता है, अव्याप्ति भी हो सकता है। कैसे अव्याप्ति? कैसे? क्योंकि बिना उपवास के भी मोक्ष संभव है। जैसे भरत चक्रवर्ती ने एक भी उपवास नहीं किया और मोक्ष मार्गी थे, और केवल मोक्ष मार्गी के मोक्ष हो गया। और ऑन द अदर हैंड कितने उपवास करे और उसको कुछ भी ठेंगा हो जाए, मतलब दोनों व्याप्तियां दूषित हो रही है वहां पर। अब समझे? इसके लिए रिफर होमवर्क के रूप में 313 का नीचे का पैराग्राफ आप सबको पढ़ना है। वहां कारण तो अनेक, कारण का लक्षण की बात करिए। मोक्ष मार्ग अपन सीधा कहो, कारण मतलब मोक्ष मार्ग, मोक्ष के कारण की बात करी है। तो अथवा मोक्ष मार्ग का क्या कारण है, कारण का लक्षण। तो लक्षण 3 बनाकर देखे इन्होंने, रत्नत्रय 1, नग्नता 2 और उपवासपना 3। तो इन तीनों में अलग अलग स्थितियां घटित होगी, और एक होगा निर्दोष लक्षण। समझ में आ रहा है? रत्नत्रय ये निर्दोष लक्षण है। समझ में आ रहा है? ये आप पढ़ लेने इसको। वह कारण तो अनेक, चलो मैं रैपिडली थोड़ा रीड आउट करता हूँ। वह कारण तो अनेक प्रकार के होते, कोई कारण तो ऐसे होते जिनके हुए बिना तो कार्य नहीं होता, और जिनके होने पर कार्य हो अथवा नहीं भी हो। जैसे मुनिलिंग धारण किए बिना नग्नता, बिना तो मोक्ष नहीं होता, परंतु मुनिलिंग धारण करने पर मोक्ष होता भी और नहीं भी होता है। तथा कितने ही कारण ऐसे हैं कि मुख्यतः तो जिनके होने पर कार्य होता है, परंतु किसी के बिना हुए भी कार्य सिद्धि होती है। जैसे अनशन आदि बाह्य तप, सेकंड साधन करने पर मुख्यतः मोक्ष प्राप्त करते, परंतु भरत आदि के बाह्य तप किए बिना ही मोक्ष की प्राप्ति हुई। तथा कितने ही कारण 3 ऐसे हैं जिनके होने पर कार्य सिद्धि होती ही होती है, और जिनके न होने पर सर्वथा कार्य सिद्धि नहीं होती है। ये निर्दोष लक्षण, न अतिव्याप्ति न अव्याप्ति। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? ये मोक्ष मार्ग में हमने घटित किया। अब रैपिडली आओ, अब पेज नंबर 222 पर आओ। देवशास्त्र गुरु के लक्षण की बात करते थोड़ी सी, फिर नील को भी अवसर दिया जा सकता है। जल्दी फटाफट। अभी देवशास्त्र गुरु के जब लक्षण की बात आती है, तो जैसे गुरु का लक्षण क्या बनाएंगे आप बताओ? देवशास्त्र गुरु का लक्षण क्या बनेगा? हाँ? शिक्षा देना। तो शिक्षा देना यदि गुरु का लक्षण बनाए तो कौन सा दोष होगा? अतिव्याप्ति भी अव्याप्ति भी, क्योंकि मौनी मुनिराज हो सकते हैं, और प्रवचन देने वाला 4-5 गुण स्थानवर्ती आदमी हो सकता है, जैसे तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ। डोंट शाय। समझ में आता है क्या कहा? मतलब दोनों प्रकार से व्याप्ति से बाधित हो जाएगा लक्षण। तो और आगे बोलो, गुरु का लक्षण क्या? यदि कोई ये कहे कि जीव दया का पालन करना आदि आदि आदि, बहुत दया आदि का पालन करना आदि, तो इसमें अतिव्याप्ति दोष से दूषित हो जाएगा। क्यों? जैनेतर भी पालते देखे जाते हैं। देखो पेज 223, जल्दी आ गए? हाँ? क्या? गुरु भक्ति का अन्यथा रूप। कितने ही जीव आज्ञानुसारी है, वे तो यह आज्ञानुसारी मीन्स ज्ञान से रहे, अज्ञान, परीक्षा नहीं करते। राइट, आज्ञा परीक्षा जो करता है वो तो आज्ञा मानता ही है, उसमें क्या है। लेकिन ये बात ओनली आज्ञा वाले की है। क्या बात है? 2-4 जन ने तुरंत कॉम्प्लीमेंट दे दिया उसको इशारे में। अब कितने ही जो आज्ञानुसारी है, वे तो यह जैन के साधु है, हमारे गुरु है, इसलिए इनकी भक्ति करनी, ऐसा विचार कर उनकी भक्ति करते हैं। और कितने ही जो परीक्षा भी करते हैं, वह ये मुनि दया पालते हैं, शील पालते हैं, धन आदि नहीं रखते, उपवास आदि तप करते हैं, क्षुध आदि परिषद सहते हैं, किसी के क्रोध आदि नहीं करते, उपदेश देकर, देखो उपदेश के बाद शिक्षा समझ में आ रहा है? उपदेश देकर औरों को धर्म में लगाते, इत्यादि गुणों का विचार कर इनमें भक्तिभाव करते हैं। परंतु ऐसे गुण तो परमहंस आदि अन्य मतियों में तथा जैनी मिथ्या दृष्टियों में भी पाए जाते, इसलिए इनमें अतिव्याप्तिपना है, इनके द्वारा सच्ची परीक्षा नहीं होती। कितने जन समझ रहे हैं? अभी हूबहू शास्त्र का लक्षण क्या बनाएंगे? शास्त्र का तो यथार्थ लक्षण क्या है फिर इनका, मुनियों का? उसकी तो बात ही नहीं करी अपन ने। वीतरागी,
दैट्स ऑल। एक पर्टिकुलर वितरागता, नॉट वैसे पूर्ण वितरागता। चलो अब शास्त्र का लक्षण क्या बनाएंगे जल्दी, शास्त्र का लक्षण क्या बनाएंगे? वितरागता की पोषक। यदि ऐसा लक्षण बनाए, कैसा लक्षण कि इसमें बहुत दया का उपदेश है आदि आदि, तो फिर यह चला जाएगा अतिव्याप्ति दोष से दूषित शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप पढ़ना। फिर 222 पेज पर देव का, जैसे देव का क्या माने तो अतिव्याप्ति हो जाएगा और क्या माने तो निर्दोष लक्षण होगा। देव का लक्षण बोलो। वितरागी और सर्वज्ञ, दो बातें। और क्या माने तो अतिव्याप्ति बोलो। वीतरागी मानेंगे तो अतिव्याप्ति लगेगा। वितरागी सर्वज्ञ। हाँ, क्या माने तो अतिव्याप्ति लगेगा। अतिव्याप्ति मतलब जो जैनेतरों में भी जाए, तो थोड़ा सा तरकीब से विचार करना पड़ेगा इसमें। जैसे दीन दयाल, पतित पावन, ऐसा जैसे जैनेतर अपने भगवान को कहते हैं, वैसे ही ये भी कहता है। हालांकि ऐसा तो नहीं है, ये तो असंभव दोष में चला जाएगा। क्या कहा? ये तो असंभव दोष में चला। अतिव्याप्ति तो तब होता है जब आपने भी भगवान बचाते और उनके भी बचाते। छोड़ो इस बात को, अतिव्याप्ति नहीं, ये तो असंभव में ही डालते हैं। 222 पेज इसके लिए पढ़ लेना। वो अंदर थोड़ी आ सकता है। हाँ, क्या आ गई थी? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बोलो नील, जल्दी फटाफट बोलो जल्दी। प्रश्न ये था कि याद है आपने पहले उदाहरण में लिया था कि नग्न दशा को मोक्ष मार्ग लिया था, नग्नी को मोक्ष मार्ग भी लिया था। राइट। तो उसमें आपने अव्याप्ति भी लिया था और अतिव्याप्ति भी लिया था। तो अव्याप्ति कैसे? क्योंकि जो जिस पर उपसर्ग आया है, कपड़ा डाला किसी ने, तो वे नग्नी तो नहीं हो सकते। वो तो अपने मुनि अपेक्षा लिया, सॉरी मनुष्य अपेक्षा लिया। क्या फिर मनुष्य मुनि को, मुनि मनुष्य ही तो होते हैं। चलो इसको प्रेम से समझा देना बाद में। चलो मनुष्य नहीं होते। ओम नमः।